रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मलिक आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं मलिक आफ्ताब यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपकी खिदमत में ख़बरें, तज्ज़िये और तबसरे मबनी बर हक़ाइक़ पेश करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आता होगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अब हम आते हैं मौजू के असल तरफ कि क्या पीडीएम ख़त्म होने जा रही है और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने क्या नया अपसेट कर दिया है। बिलावल और मरियम नवाज़ की क्या सर्द जंग चल रही है। तो पहले हम बात करेंगे कि क्या पीडीएम अब ख़त्म होने जा रही है। तो ऐसा है कि अगरचे बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के ज़राए ये कह रहे हैं कि जी पीडीएम ख़त्म नहीं हो रही, जबकि मरियम नवाज़ ने अपने एक हालिया प्रेस टॉक में कहा है कि अब एक लकीर खींची जा चुकी है। एक तरफ इज़्ज़त को दो का नारा है और दूसरी तरफ बूट को इज़्ज़त दो का नारा है। उनका ये मफ़हूम था कि अब एक लकीर वाज़े खींची जा चुकी है। दो अलग अलग तरह के नज़रिए सामने आ गए हैं। तो इस तनाज़र में देखा जाए तो क्या आइंदा का मुस्तक़बिल होगा पीडीएम का। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बारे में अभी तक बिल्कुल खामोश है और कोई जवाब नहीं दे रहे। उसकी शायद एक वजह यह भी है कि वो बीमार हैं और उन्हें सख्त बुखार है और वो अपने घर पर, अपने गाँव में, वहाँ पर वो आराम कर रहे हैं और अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हैं। देखना यह है कि अब मौलाना फजलुर रहमान साहब का क्या रद्द-ए-अमल आता है इस वाज़े तक़सीम के बाद। जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने पीडीएम इत्तेहाद में रहते हुए भी इनफरादी तौर पर यह फ़ैसला कर लिया, बल्कि कुछ बाप पार्टी के जो सेनेटर्स हैं उनको साथ मिलाकर अपोजिशन लीडर जो है वो सेनेट में, उसके लिए उन्होंने दरख्वास्त देकर उनकी नामज़दगी और तकर्रर हो गया है। अब वो सेनेट में जो है वो अपोजिशन की तरफ से वो अपोजिशन लीडर जो है वो तैनात हो चुके हैं और इसमें बड़ी तफरीक सी दोनों जमातों में या दोनों धड़ों में एक वाज़ेह तक़सीम होती हुई नज़र आ रही है। अब 4 तारीख को पीपल्स पार्टी का जो होने वाला था, सीईसी का जो मीटिंग होने वाली थी, वो भी मेरे ख्याल 4 की बजाय 5 को हो रही है और उसमें फ़ैसला ये करना था कि आया इस्तीफ़े देने हैं या नहीं देने। तो इस तनाज़र में देखते हैं कि वो क्या फ़ैसला आता है और मेरा ख़्याल यही है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देने पर कभी रज़ामंद नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नून लीग को भी ये कह दिया है कि आप भी किसी और ऑप्शन पर गौर व गोज़ करें और एक ऑप्शन साथ लेकर आएँ। एक दरमियानी रास्ता जो है ना वो निकालने की कोशिश की जाए। वो दरमियानी रास्ता ये है कि इन हाउस तब्दीली की जाए, वफाक में भी और पंजाब में भी। तो इस तरह के इशारे भी हैं कि अगर वो मुमकिन ना हुआ तो शायद इन हाउस तब्दीली की तरफ भी कोई मुतफ़िका लाया अमल इख्तियार हो सके। लेकिन ये जो सेनेट वाला मामला है, इस मामले के बाद ये मेरा ख़्याल है कि तफरीक जो है वो इतनी बढ़ गई है कि अब इन दोनों जमातों का करीब आना बहुत मुश्किल है। कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि ज़रदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट के इतने करीब हो गए हैं कि अब उनकी वापसी का कोई इम्कान बाकी नहीं रहा। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही डील करना चाहते हैं और उन्होंने एक वाज़ेह अपने बयान में भी कह दिया था कि देखें कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से मैं जंग नहीं लड़ सकता, मेरा एक ही बेटा है, हमने आगे बहुत कुर्बानियाँ दे दी हैं, अब मैं उनके साथ जंग नहीं कर सकता। ये एक बड़ा वाज़ेह इशारा था, जिसके बाद ये सारी तफरीक जो है ये खुलकर सामने आ रही है और मज़ीद आने वाले दिनों में भी ये तफरीक बढ़ती चली जाएगी। देखना यह है कि अब मुस्लिम लीग नून और
مولانا فضل الرحمان اور دیگر جماعتیں یہ کیا لائے عمل اختیار کریں گی، اور آیا کہ یہ جماعتیں مل کر حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہوں گی؟ میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ حکومت جو ہے وہ اب پہلے سے کہیں مضبوط نظر آتی ہے، جس کی وجہ پیپلز پارٹی کا جو ہے پی ڈی ایم سے علیحدگی اختیار کرنا یا اس بارے میں سوچنا یا اس کی حکمت عملی تبدیل کرنا، یہ اس کی بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم میں وہ طاقت نہیں رہی جو کہ تھی، کیونکہ یہ حزب اختلاف کی میں جو جماعتیں ہیں یہ ان میں سے ایک دوسری بڑی جماعت ہے، اور دوسری بڑی جماعت اگر نکل جائے تو میرا حال اس میں پھر باقی جو پی ڈی ایم ہے اس میں وہ جان اور شکت نہیں رہتی۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ 4 تاریخ کو پیپلز پارٹی کیا فیصلہ کر رہی ہے، 5 تاریخ کو استعفوں کے معاملے پر، یا نون لیگ جو ہے وہ کسی تیسرے آپشن پر غور کر سکتی ہے، اور وہ تیسرا آپشن کیا ہوگا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل سکے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ اگلے کسی نئی ویڈیو میں ہم آئیں گے۔ السلام علیکم۔